बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर और मैं हूं आपका होस्ट उसामा खुर्शीद। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूं ये अपनी नौइयत का एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का घर है। 2 कनाल के अकोमोडेशन पे बना हुआ ये घर है जिसमें फुल बेसमेंट है और जिसकी बेसमेंट में स्विमिंग पूल, होम थिएटर और जिम और उसके साथ लिविंग एरिया और साथ में आपको एक बेडरूम की फैसिलिटी भी मिलती है। टोटल 6 बेडरूम की अकोमोडेशन है और उसी के साथ मैं बता दूं इस घर में आपको लिफ्ट भी इंस्टॉल की हुई मिलती है। इस घर की जो डिमांड है वो है 40 करोड़ रुपए। इस वक्त DHA लाहौर में मॉडर्न डिज़ाइन में ये अपनी नौइयत का बहुत ही डिफरेंट और लेविश किस्म का घर है और एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अपने लिए 2 कनाल का घर परचेज करना चाहते हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और इस घर की डिमांड मैं आपको बता चुका हूँ, इस घर का सारा मैं इन डेप्थ आपको हाउस टूर करवाऊंगा। उसके लिए आपने मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे इस घर का बड़ा ही लेविश और आलीशान किस्म का फ्रंट एलिवेशन है मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन में। और अब चलते हैं इस घर के हाउस टूर की तरफ। सो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं इस वक्त इसका एलिवेशन का फ्रंट व्यू और आपको ये देख के आइडिया हो गया होगा कि इससे पहले आपने जितने भी 2 कनाल के घर देखे होंगे इस घर का जो एलिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थीम पे और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टच पे कम्प्लीटली इसको बनाया गया है। यहाँ से सबसे पहले आप देखते हैं कि घर में एंटर होकर लेफ्ट साइड पे आपको घर का इनर लॉन एरिया दिया गया है और इधर से ये स्पेस देखें कितनी खूबसूरत बनाई गई है। सारा आपको इस घर के फ्रंट पे टाइल वर्क देखने को मिलता है और इस घर की जो मेगा एंट्रेंस है वो इतनी ज़बरदस्त है। उधर उसका आइडिया आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मेन एंट्रेंस डोर जो कि सॉलिड ऐशवुड से बना हुआ है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये है इसका कारपोर्ट जहाँ पे 4 V8 गाड़ियाँ आप बहुत ईजिली पार्क कर सकते हैं। खुली डुली किस्म की यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। एंड यह है इसका सीलिंग डिज़ाइन जहाँ पे COB लाइट्स को लगाया गया है। और इधर से लेफ्ट होते हैं तो बिल्कुल साथ आपके घर का मेन एंट्रेंस है। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ जी, इसका इनर लॉन एरिया जहाँ पे बहुत खूबसूरत प्लांट्स को लगाया हुआ है और सामने आपकी सिटिंग के लिए स्पेस बनाई गई है। आप उस जगह को अपने नीड के अकॉर्डिंग भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आने का मकसद सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो आपको हो गया होगा, इस घर का जो ये एरिया है जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर पे बनाया गया है ये दिखाना है। ये इतना ज़बरदस्त और इतना प्रैक्टिकल सीन है कि एक दफ़ा जो बंदा यहाँ पे आता है वाकई देख के मज़ा आ जाता है। मैं ये दिखा दूँ सबसे पहले कि इस घर के बेसमेंट का सेपरेट रास्ता भी बनाया गया, यानी इन केस अगर आपके कोई ऐसे गेस्ट हैं, यार दोस्त हैं, आप नहीं चाहते वो फैमिली में या घर के अंदर आएँ तो मतलब बारों बार वो आएँ और बारों बार ही चले जाएँ, तो ये बड़ी उनके लिए प्राइवेसी के लिए स्पेस बनाई गई है। एंड यहाँ पे इधर अगेन आपको सिटिंग स्पेस मिल जाती है और आगे से जो इसका सीन है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, यानी बेसमेंट से आपको ट्रिपल हाइटेड लॉबी का ओपन व्यू मिलता है जो कि बहुत ही लेविश किस्म का सीन आपको ओवरऑल प्रोवाइड करता है। सो व्यूअर्स, ये थी इस घर के ओवरऑल लेआउट का सीन। अब चलेंगे और इस घर का जो इंटीरियर है, इस घर का जो अंदर का लेआउट है उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो के लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। इधर से जब घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है यहाँ पे जो कस्टम मेड ग्रेनाइट के जो बड़े बड़े यहाँ पे पैचेस लगाए गए हैं बहुत ही खूबसूरती से डार्क ग्रे कलर में। और उसी के साथ हम घर में एंटर करते हैं। ये है इस घर की ज़बरदस्त डबल हाइटेड लॉबी। बहुत खूबसूरत शैंडिलियर यहाँ पे हैंग कर रहा है और इसकी डबल हाइटेड लॉबी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और वाकई ही जो 2 कनाल का घर है उसमें अगर डबल हाइटेड लॉबी ही ऐसी ना हो जो कि 2 कनाल का टच आपको फील ना कराए तो मज़ा नहीं है उस चीज़ में। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये है डबल हाइटेड लॉबी। घर का प्लान हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एंटर होके वेरी लेफ्ट पे आपकी नज़र पड़ती है जी इसके ड्राइंग रूम में। और ये इसका थीम देखें कि कितना ज़बरदस्त और कितना कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन पे इसको ओवरऑल बनाया गया है कि मज़ा आ जाता है जब आप यहाँ पे आते हैं। तो ये आप देख लें, ये है ओवरऑल इसका ड्राइंग रूम का सिटिंग एरिया। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। 2 कनाल का घर है तो जाहिर है आपको यहाँ पे जो सिटिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा चाहिए होती है। और सीलिंग डिज़ाइन इसका देख लें, बहुत ही एलिगेंट तरीके से इसको बनाया गया है। सेंटर में जो टेबल्स हैं और जो डेकोरेशन के आर्टिकल्स हैं ये मैं करीब से आपको व्यू करवाता हूँ। ये आप देखें, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग यहाँ पे लगाई गई हैं
और उसी के साथ मैं आपको दिखा दूं, ये राइट साइड पे कर्टन्स लगाए गए हैं और इन कर्टन्स की बैक साइड पे एक बड़े मज़े का आपको सीन मिलता है। मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से बेसमेंट का व्यू भी आप देख सकते हैं और उसी के साथ इसकी जो स्टेयर से ऊपर का सीन है वो भी आप कंप्लीटली व्यू कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि पूरे घर में टच पैनल लगा हुआ है, ये आप यहाँ से भी व्यू कर लें। और व्यूअर्स ये है इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम से जब आप बाहर आते हैं तो आपकी नज़र पड़ती है बहुत ही खूबसूरत कंसोल पे और साथ में उनके ऊपर मौजूद जो डेकोरेशन के आर्टिकल्स हैं। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन, ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरती से ग्लास को यहाँ पे यूटिलाइज करके इस जगह को अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। और इसके जो ये जो कॉर्नर साइड्स हैं ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आप यहाँ से चेक कर लें, कितनी नीट फिनिशिंग यहाँ पे ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है। और इस पूरे एरिया में नोवा पेंट किया गया है। यहाँ से हम आगे चलते हैं, ये इसका सेंटर कंसोल आ गया है और इधर से जब आप लेफ्ट होते हैं तो घर का व्यू आपको ये मिलता है। स्टेयर से आप नीचे जाते हैं, बहुत खूबसूरत आपको स्विमिंग पूल का और ओवरऑल इस घर का जो व्यू है वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये है इसका पाउडर रूम। ये पाउडर रूम का सीन चेक कर लें आप, ये इसके पाउडर रूम के बिल्कुल साथ ही डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में आप देख लें स्लाइडिंग डोर को बनाया गया है और उसी के साथ इस घर की लिफ्ट भी मौजूद है। इस डाइनिंग एरिया में जब हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही मिनिमल पैटर्न पे बहुत ही अच्छे तरीके से इस डाइनिंग एरिया को बनाया हुआ है। और ये जो इसके शैंडिलियर है ये देखें कितना ज़्यादा डिफरेंट है। आपने बहुत सारे शैंडिलियर बहुत सी वीडियोज़ में देखे ज़रूर होंगे, लेकिन इस तरह का एक डिफरेंट शैंडिलियर शायद ही कहीं पे देखा होगा। उसी के साथ सामने कर्टन्स हैं, लेफ्ट साइड पे अगेन पेंटिंग है, नोवा पेंट किया गया है, प्लांटर्स हैं, कर्टन्स हैं, सब कुछ इस घर में जो लगाया गया है सब कुछ इंपोर्टेड है, कुछ भी इस घर में लोकल नहीं लगा हुआ। पूरे घर में मैं ये बता दूं कि इस घर को जो फर्निश किया गया है वो नेटिव इंटीरियर्स की जानिब से किया गया है। एंड यहाँ से आगे चलते हैं, इस घर का फर्दर जो प्लान है उसको एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक अगर इतने स्लो मैं बोला तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये है इस घर का ऑफिस रूम और इसके साथ आपको यहाँ पे साइड डोर भी दिया गया है जो कि आपको बाहर की तरफ भी लेके जाता है। ये एक किस्म का इसका प्राइवेट टेरेस है और ये ऑफिस रूम की स्पेस है, ये चेक कर लें आप। डोर हाइट आप इसकी चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा हाइटेड रखी हुई है। व्यूअर्स यहाँ से हम बाहर आते हैं और आगे जब हम इस घर के प्लान की तरफ बढ़ते हैं तो इसका आगे है टीवी लाउंज और उसी के साथ ये किचन है। साथ साथ सारी चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका किचन ही दिखा देता हूँ। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, नीचे 3x6 की करारा टाइल्स की फ्लोरिंग आपको मिलती है इस पूरे घर में। और इस किचन का व्यू चेक करें कितना लग्जीरियस है। हार्ट ऑफ द हाउस बोला जाता है किचन को और ऑनेस्टली बहुत ही ज़बरदस्त और लग्जीरियस। और इस घर की जो फिनिशिंग है, मतलब जब आप खुद यहाँ पे खड़े होके इस घर को फील करते हैं तो उसका एक अपना ही लेवल है। ये सेंटर में आप चेक कर लें, स्लैब बनाई गई है, 4 स्टोव बर्नर है, ऊपर किचन हुड है, कैबिनेटरी स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे ओवरऑल मिलती है। एंड यहाँ पे आपको वॉश बेसन भी दिया गया है। इधर से आगे चलेंगे तो ये है इसका सर्विस किचन। सर्विस किचन भी छोटे साइज का नहीं है, काफ़ी बड़े साइज का सर्विस किचन है और यहाँ पे वुड की आपको कैबिनेट्स देखने को मिलती हैं। और उसी के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे कोरियान का टेक्सचर जो कि स्लैब पे लगाया गया है। यहाँ से मज़ीद अगर हम आगे आ जाएं तो ये है इसका लॉन्ड्री एरिया। यहाँ पे आप अपने लॉन्ड्री के पर्पज़ के लिए इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर स्टोर रूम की बात कर ली जाए तो ये है इसका स्टोर रूम, ये चेक करें, ये इसका स्टोर रूम है। और ये लेफ्ट साइड पे वो डोर है जो कि गैलरी एरिया से एक्सेस देता है। अगर घर में आपके कोई सर्वेंट वगैरह हैं या कुक वगैरह हैं वो अपने गैलरी एरिया से डायरेक्टली इस एरिया में एंटर करके अपना काम करके वहीं से वापस भी जा सकते हैं। सो व्यूअर्स ये है इसका किचन और किचन आपने देख लिया कि कितना ज़बरदस्त है। और आगे चलते हैं, इस घर के ग्राउंड फ्लोर का जो फर्दर प्लान है उसको एक्सप्लोर करते हैं। इधर से जब हम आगे आते हैं तो सीलिंग डिज़ाइन तो खूबसूरत मिलता ही है, लेकिन जो कमाल का जो सीन है जो इस घर को ओवरऑल एक 2 कनाल की ज़बरदस्त किस्म की लुक प्रोवाइड करता है वो है इसका ये डबल हाइटेड सीन वाला लिविंग एरिया। ये लिविंग एरिया का व्यू देखें, बहुत खूबसूरत शैंडिलियर और सामने जो कर्टन्स लगे हुए हैं उनका साइज़ देखें। और साथ में ये है इसका आपका सिटिंग पैटर्न जिसमें बहुत ही खूबसूरत कलर के सोफ़ाज़ को प्लेस किया गया है। एंड यहाँ पे अगर आप आगे आते हैं तो ये इसकी मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल के साथ पार्टीशन की गई है वॉल में राइट और लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे दोनों साइड से आप किचन का व्यू भी देख सकते हैं। नीचे फायर किट लगाई हुई है जो कि आर्टिफिशियल है, ऊपर एलईडी लगी हुई है और बैक साइड पे आप चेक कर लें कि 4x8 के टाइल के पीसीस को लगाया गया है। ये आप चेक कर लें जो कि बुक मैच्ड है। बुक मैच्ड वो वाली टाइल्स होती हैं जिसमें टाइल का जो एक पैटर्न होता है वो फ्लो के साथ चल रहा होता है और बहुत ही ज़बरदस्त और प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। ये है इसकी सेंटर टेबल, बहुत खूबसूरत
डेकोरेशन के आर्टिकल्स और नीचे रग भी जो लगा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। इधर से मजीद आगे बढ़ते हैं और इसके जो बेडरूम्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। एक और सीन मैं आपको दिखा दूं, अगर आप कर्टन्स यहाँ से हटा दें तो इधर से भी आपको बाहर का व्यू मिलता है। पूरे घर में डबल ग्लेज तुर्किश यूपीवीसी की विंडोज़ को लगाया गया है, और यानी हीट रेजिस्टेंस भी बहुत ज़बरदस्त और जो नॉइस रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। पहले मैं ये दिखा दूं, फिर इसका सेकंड बेडरूम मैं आपको दिखाता हूं। और आप इसकी जो वो कहते हैं ना कि सिंप्लिसिटी इज़ द ब्यूटी, मतलब कम चीज़ों के साथ ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। बहुत सारे कलर्स को तो मिक्सअप करके बंदा चीज़ बना लेता है, लेकिन इस तरीके से एक थीम को डिज़ाइन करना ये एक डिज़ाइनर काम ही हो सकता है। ये एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ही काम कर सकता है, जो कि इस घर के आर्किटेक्ट हैं मज़हर मुनीर साहब, जिन्होंने इस घर को डिज़ाइन किया है। और इंटीरियर डिज़ाइनर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के स्टार्ट में। नीचे फ्लोरिंग कम्प्लीटली वुडन की है, काफ़ी ज़बरदस्त और कूल किस्म की स्पेस है, काफ़ी कूजी इन्वायरमेंट ओवरऑल आपको ये बेडरूम में मिलता है। सिर्फ इस बेडरूम में नहीं, जितने भी बेडरूम्स आप देखेंगे बहुत ही मज़े का सीन है, मतलब बड़ा मज़ा आता है। और ये आप चेक कर लें, इसका अटैच्ड वॉशरूम, कस्टम मेड कोरियान की वैनिटीज़ हैं, ग्रोही की फिक्सिंग है और एलईडी मिरर है। और ओवरऑल ये इस वॉशरूम का लेआउट है, जिसमें हैंगिंग कमोड लगा हुआ है और ये क्यूबिकल शावर एरिया है। एंड ये है इसकी वार्डरोब की स्पेस। मैं इधर से आपको ओपन भी करके दिखा रहा हूँ, ये चेक करें। और यहाँ से जब आप बाहर आते हैं तो इस किस्म का सीन आपको मिलता है इस बेडरूम से। सामने आप देख लें ड्रेसिंग टेबल है और ऊपर ग्री कंपनी का एसी भी लगा हुआ है। और यहाँ पे सामने है इसका मास्टर बेडरूम। लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ा कूल सीन आपको दिखाना चाहता हूँ जो इस घर से आपको मिलता है, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया था। यहाँ पे आपको साइड पे ना राइट साइड पे डोर दिया हुआ है, ये देखें, और ये पाथवे दिया हुआ है जहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास को लगाया गया है। इधर से लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो बेसमेंट का सीन मिलता है और यहाँ से ओवरऑल घर के बाहर का सीन आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल सीन है। सामने वाली वॉल पे कम्प्लीटली ग्लास का यूज़ है, राइट साइड पे प्लांटर एंड ब्यूटीफुल आर्टिकल यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये चेक करें, इतने बड़े साइज़ का मास्टर बेडरूम, वाकई 2 कनाल का घर हो और इतना बड़ा कम से कम आपके बेडरूम का साइज़ होना चाहिए। और आप सीन चेक करें ओवरऑल, माशाल्लाह। इस बेडरूम की थीम देखें और इसकी कलर ग्रेडिंग जो की गई है इसमें बहुत ज़बरदस्त। मतलब अगर आप नीचे इसके फ्लोरिंग की बात कर लें, रग की बात कर लें, बेड वॉल की, ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन। हर चीज़ अपनी जगह पे बड़ी खूबसूरत लग रही है और अच्छे तरीके से प्लेस की गई है। बेड एरिया के आगे आपका इस मास्टर बेडरूम का सेपरेटली ये सिटिंग एरिया है, जिसमें कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं। एंड सेंटर टेबल चेक करें, सेंटर टेबल का जो टेक्सचर है देख कर ही बंदे को आइडिया हो जाता है कि वाकई ही कोई ज़बरदस्त किस्म का सीन है। और वो सामने है इसकी मीडिया वॉल, और यहाँ से लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं तो ये सामने इस वक्त आप व्यू कर रहे हैं ड्रेसिंग टेबल। और ये है ओवरऑल इस बेडरूम का लेआउट। यहाँ से आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका अटैच्ड वॉशरूम कहाँ है, तो इसका वॉशरूम ही नहीं, इसका सीन ही बड़ा डिफरेंट है और बड़ा नेक्स्ट लेवल सीन है। ये इसका वॉकिंग क्लोजेट है। जब आप अपने वॉशरूम वाली साइड पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको राइट साइड पे, अच्छा, दो डबल यहाँ पे टोन आपको देखने को मिलती है वार्डरोब की, कि राइट साइड पे जो यहाँ वार्डरोब्स लगाई गई हैं, यहाँ पे आप देख लें मर्करी ग्लास का यूज़ किया गया है। एंड यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको यूवी शीट की मिलती हैं वार्डरोब्स। यहाँ से मैं एक आधी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, और बहुत ज़बरदस्त है। नीचे शू रैक भी है, मतलब कि एक ज़बरदस्त किस्म की और कस्टम मेड वार्डरोब्स हैं। और ये है बहुत ही एलिगेंट टच के साथ इसका अटैच्ड वॉशरूम। राइट साइड पे आप देखते हैं तो बहुत बड़े साइज़ की जकूज़ी है, और जकूज़ी का जो एरिया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से कलर्स को ब्लेंड किया हुआ है। और एक वैनिटी आपने यहाँ पे देखी और दूसरी वैनिटी आपको मिलती है यहाँ पे। नॉर्मली आपने क्या देखा होगा कि दोनों वैनिटी साथ साथ होती हैं, यानी एक वैनिटी अगर एक ये सामने है तो दूसरी वैनिटी को वो यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट करके लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। और ये इसका क्यूबिकल शावर एरिया है। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये है इसकी सेकंड वैनिटी और ये है इसका हैंगिंग कमोड। सो व्यूअर्स, ये है इस घर का ग्राउंड फ्लोर का ओवरऑल लेआउट। अब चलते हैं और इस घर का जो फर्दर प्लान है वो देख लेते हैं। ये चेक करें, घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं पर्सनली ये चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में आती हैं, और 2 कनाल की ऑप्शन तो वैसे ही फेस 6 में बहुत कम होती हैं। और ऐसे में आपको इस तरह का घर मिल जाए जो कि अपनी नोयत का एक बड़ा ही लेविश किस्म का घर हो और बहुत ही डिफरेंट किस्म का बनाओ, तो वाकई जो 2 कनाल के एक्चुअल लोग हैं जो कि अपने लिए एक ज़बरदस्त और लेविश किस्म की अकोमोडेशन चाह रहे हैं, जो कि ये चाहते हैं कि उनको मॉडर्न डिज़ाइन में ये चीज़ मिल जाए,
तो वो लाजमी इस घर को एक बार विजिट ज़रूर करें। और यहाँ पे एक सीन आप लाजमी देखिएगा कि यहाँ पे कोटिंग की गई है वुड की, जो कि सॉलिड ऐश वुड है। अगेन स्टेयर से जब आप ऊपर जा रहे हैं, ये इसका सीलिंग का डिज़ाइन, सामने बहुत बड़े साइज़ का कर्टन यहाँ पे लगाया हुआ है। एंड मैं ये सीन आपको दिखाता हूँ कि कर्टन्स को आप जैसे ही साइड पे करेंगे ना, ये चेक करें, इतने बड़े बड़े साइज़ की पूरे घर में विंडोज़ लगाई हुई हैं। और ओवरऑल घर के किसी भी हिस्से से आप खड़े होकर जब आप इस घर का व्यू देखते हैं तो एक बहुत ही डिफरेंट व्यू आपको देखने को मिलता है। स्टेयर से आप ऊपर आएंगे सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इसकी डबल हाइटेड लॉबी जो कि आपने ग्राउंड फ्लोर से देखी थी। आगे बढ़ते हैं, पहले हम इस एरिया को कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको लेफ्ट साइड पे लेकर चलूँगा। बल्कि पहले लेफ्ट साइड पे चलते हैं, फिर आगे इस साइड पे आके डायरेक्ट मैं आपको लिफ्ट से बेसमेंट की तरफ लेके जाऊँगा। अच्छा, ये सीन चेक करें जो मैंने आपको ग्राउंड में दिखाया था ना, इसका लिविंग एरिया का व्यू, ये देखें। और ये पाथवे है, वॉकवे भी बोल सकते हैं, जो कि आगे इसका जो भाई बहुत बड़े साइज़ का मास्टर बेडरूम है उसकी तरफ लेके जाता है। अब ये देखें, यही सीन आपने नीचे ग्राउंड फ्लोर से भी देखा और यही सीन अब आप ऊपर से यानी इसके फर्स्ट फ्लोर से भी देख रहे हैं। आगे हम आएंगे तो एक बेडरूम है यहाँ राइट साइड पे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये मास्टर बेडरूम दिखाऊंगा और इसका जो इंटीरियर है, इसकी जो खूबसूरती है वो आप खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। ऑनेस्टली बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ओवरऑल लेआउट घर में बनाया गया है और सीलिंग डिज़ाइन से लेके कर्टन्स की सिलेक्शन से लेके मीडिया वॉल की जो लगी हुई टाइल्स हैं उसकी सिलेक्शन से लेके हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है। ये है बहुत ही लेविश किस्म की इसकी मीडिया वॉल और आगे रखा हुआ एक ब्रांडेड फर्नीचर जिसमें बहुत ही खूबसूरत आप देख रहे हैं बेड है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि आप चेक करें। और ये इसकी जो क्वालिटी है, इस पर लगा हुआ जो फैब्रिक है, मतलब आप जब इसको टच करते हैं तो आपको फील होता है कि वाकई एक प्रीमियम किस्म का सीन है। और यहाँ पे आप देख लें, ये है ओवरऑल इस मास्टर बेडरूम का लेआउट। अगेन कर्टन्स हैं, इसकी बैक साइड पे आपको बेसमेंट तक का व्यू मिलता है। इस वक्त यहाँ से साइड नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। और इसका अटैच्ड वॉशरूम वो देख लेते हैं। आगे आएंगे यहाँ से तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये वॉकिंग क्लोजेट है, लेकिन इसमें ऊपर देखें टेम्पर्ड ग्लास है जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट एंटर कर सकती है आपके इस वार्डरोब एरिया में। काफ़ी ज़्यादा वार्डरोब स्पेस यहाँ पे आपको मिलती है। और ये आप सीन चेक कर लें, अंदर लाइट्स हैं, आप जैसे ही वार्डरोब को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पे बंद है, ये ऊपर देख लें लाइट लगी हुई है, नीचे शू रैक्स बने हुए हैं और आपकी स्टोरेज का भी ख्याल करते हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको दी हुई है। आगे आएंगे तो ये है अटैच्ड वॉशरूम और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे देखते हैं बिल्कुल सामने इसमें डबल आप ऊपर देख रहे हैं मिरर है, एलईडी मिरर, नीचे वैनिटी है, ये भी कस्टम मेड कोरियान की बनी हुई है। और राइट साइड पे इसका वॉकिंग शावर रूम है और इधर से लेफ्ट साइड पे होते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से जकूजी को प्लेस किया हुआ है। अच्छा, इस घर में आप देख रहे होंगे कि वीडियो में तो ओवरऑल आपको आइडिया हो ही गया होगा इस घर की नीटनेस का, खूबसूरती का, इस घर के लेवल का। लेकिन मैं फिर ये रिपीट करता हूँ कि जब फिजिकली यहाँ पे खड़े होकर इस घर को फील करते हैं तो भाई इसकी वाइब भी बहुत डिफरेंट है। इतना खुला डुला किस्म का ये घर फील होता है कि बंदे को मज़ा आ जाता है और बंदा कहता है कि यार जिस चीज़ के मैं पैसे पे कर रहा हूँ वो वर्थ इट है। मतलब अब आप इस बेडरूम को देख लें, ये यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इसकी बेड वॉल देखें तो जिसके राइट और लेफ्ट साइड पे पेंटिंग्स को लगाया हुआ है और यहाँ पे बेड को बहुत ही खूबसूरती से प्लेस किया हुआ है। नीचे रग है और डार्क टोन में फ्लोरिंग है यहाँ कम्प्लीटली। सामने आप चेक करेंगे तो वेलवेट की कोटिंग में आपको एक प्रीमियम किस्म का सिटिंग सोफ़ा प्रोवाइड किया गया है। एंड ये लेफ्ट साइड पे मीडिया वॉल है नीचे स्टोरेज स्पेस के साथ, जिसकी बैक साइड पे अटैच्ड वॉशरूम है। इस वॉशरूम में भी अगेन वॉक इन क्लोजेट है राइट और लेफ्ट साइड पे, और इसमें भी डबल थीम आपको देखने को मिल रही है। यानी राइट साइड पे आप देखते हैं तो यहाँ यूवी शीट है, लेफ्ट साइड पे मर्करी ग्लास है, और आगे आते हैं तो ये है इस वॉशरूम की थीम। राइट साइड पे हैंगिंग कमोड, सामने आप व्यू कर रहे हैं इसका वॉकिंग शावर रूम, और ये है इसकी वैनिटी की स्पेस। और इधर से अगर आप ऊपर देखते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये ओवरऑल आपको सीन प्रोवाइड कर रहा है। व्यूअर्स, ये हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के 2 बेडरूम्स, और इधर से बिल्कुल सामने अब आपको आइडिया होगा इस बेडरूम की खूबसूरती का सही तरीके से। और ये है इसमें रखा हुआ खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल और ऊपर मिरर। अगेन पूरे घर में ग्री कंपनी के रिवर्सेबल इन्वर्टर एसी भी लगाए गए हैं। इधर से आगे चल रहे हैं
तो जब आप इस स्पेस पे आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके लेफ्ट साइड पे भी डबल हाइटेड स्पेस है और राइट साइड पे भी डबल हाइटेड स्पेस है, यानी यहाँ से है सिंगल हाइटेड बोल लें। आगे जब आप नीचे ग्राउंड से ऊपर आ रहे होते हैं तो डबल हाइटेड व्यू आपको ओवरऑल मिल रहा होता है। और यहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर आपको इसके टेरेस की एक्सेस के लिए डोर दिया गया है। इसको आप जैसे ओपन करते हैं तो बहुत बड़े साइज़ का यहाँ पे आपका प्राइवेट टेरेस बनाया हुआ है। और इधर से आगे चलते हैं, इसके फर्स्ट फ्लोर का आप लिविंग रूम देख लेते हैं। ये देखें, लिविंग रूम चेक करें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से बनाया हुआ है। इसमें लगे हुए शैंडिलियर्स और लगे हुए जो सोफ़ाज़ हैं, नीचे करारा टाइल की खूबसूरती, ऑब्वियसली जो करारा टाइल की खूबसूरती है उसका एक अपना ही लेवल है। ऑन दी अदर साइड बहुत सी ऐसी टाइल्स हैं, बहुत से ऐसे टेक्सचर्स हैं जो कि जगह के हिसाब से बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन करारा टाइल किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह पे अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाती है। और इसी के साथ आपको मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन पे ओपन किचन दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा आपको अगेन स्पेस की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी। अवन है और हॉट प्लेट लगाई गई है और यहाँ पे स्लैब्स के लिए कोरियान का यूज़ किया हुआ है। एंड ये है सामने इसकी एलईडी मीडिया वॉल की, और ओवरऑल मैं यहाँ से इसका व्यू आपको दिखा रहा हूँ। सो व्यूअर्स, ये है इसका लिविंग एरिया और इसके बिल्कुल सामने डबल हाइटेड लॉबी का बहुत खूबसूरत व्यू। इधर से आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये है एक स्टोर रूम जिसमें आपको स्पेस के लिए यहाँ पे, मतलब अगर आप अपने कपड़े वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें वगैरह रखना चाहते हैं तो वो अच्छे तरीके से आपकी सेफ तरीके से प्रोटेक्शन के साथ पड़ी रहेंगी। यहाँ पे कैबिनेट्स बनाई गई हैं और बेड रूम भी बनाया हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, जिसका अटैच्ड वॉशरूम है और उसी के साथ यहाँ पे साइड टेरेस भी बनाया हुआ है बेड रूम के। मैं इधर से आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ ये स्पेस। ये देखें, ये काफ़ी बड़े साइज़ की जगह है। आप चाहें तो इस जगह को भी लॉन्ड्री एरिया बना सकते हैं, या बेहतर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल इसका, ओवरऑल तो नहीं, यानी अभी मैं आपको इसका जो थर्ड बेडरूम है वो भी दिखा देता हूँ। इधर से बाहर आते हैं, माशाल्लाह ये व्यू देखें व्यूअर्स। ये है लिफ्ट जिसमें खड़े होके हम इसके बेसमेंट में जाएंगे, और ये है इसके फर्स्ट फ्लोर पे थर्ड बेडरूम। आप इसके बेडरूम्स का साइज़ चेक करें और इसकी जो कलर थीम है वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि देखने वाले को मज़ा आ जाता है। आप ये देखें कि बहुत खूबसूरत, बहुत ही लेविश सीन, जिसमें बैक साइड पे सॉफ्ट कुशनिंग के साथ मीडिया बॉल, आगे बहुत खूबसूरत बेड, नीचे रग्स, और ये चेक करें लाइट कलर में फ्लोरिंग की गई है। और ये है इसका कंसोल, इधर पे देखेंगे तो ये है जी इसका ड्रेसिंग टेबल। काफ़ी बड़े साइज का अटैच्ड वॉशरूम। पूरे घर में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वार्डरोब में आपको डबल टोन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। लेफ्ट साइड पे अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं यूवी शीट है और सामने मर्करी ग्लास लगाया हुआ है, और बहुत ही एलिगेंट तरीके से इस स्पेस को बनाया हुआ है, जिसमें देखें अगेन कस्टम मेड ये जगह है सारी, जिसमें वैनिटी भी है और जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्लैब भी ओवरऑल मिल रही है। आप अपनी जगह को यहाँ पे अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और ये है जी हैंगिंग कमोड। पूरे घर में ग्रोही की फिक्सिंग है और ये आपका वॉकिंग शावर रूम है। इसी के साथ इस बेडरूम का भी हाउस टूर कंप्लीट होता है, सॉरी इस बेड का टूर कंप्लीट होता है। और ये मीडिया वॉल भी मैं आपको दिखा दूं, ये देखें। अच्छा, मीडिया वॉल में आप देखें कि राइट साइड पे ग्लास है और सेंटर में बहुत अच्छे तरीके से काम किया हुआ है, और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टोरेज की काफ़ी ज़्यादा जगह है। और यहाँ पे अगेन आपकी कंफर्ट का ख्याल करते हुए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे स्पेस बनाई गई है। आप यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और आगे चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। इधर से बाहर आते हैं तो मैं इसको प्रेस करता हूँ सबसे पहले। अब ये बेसमेंट से आ रही है व्यूअर्स। 40 करोड़ पे इस घर की डिमांड है। एक डीएचए लाहौर के एक बड़े ही रिनोन्ड आर्किटेक्ट मज़हर मुनीर साहब का ये डिज़ाइन है उनकी तरफ से इस घर को, यानी इस घर के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से ओवरऑल घर की डिवीजन आपने देखी, घर का इंटीरियर मैंने आपको बता दिया है, उन्हीं की तरफ से सारा किया गया है। और घर का जो फर्नीचर है वो नेटिव, और इसकी लिफ्ट चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, और इसकी स्पीड चेक कीजिएगा। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली इसके बेसमेंट में, और इधर से मैं इसको क्लोज करता हूँ। बेसमेंट में स्विमिंग पूल है, होम थिएटर, एक बेडरूम, लिविंग एरिया, जिम एरिया, संकन एरिया और वॉशरूम, और बहुत जबरदस्त सीन। सो व्यूअर्स, अब हम आ गए इसके बेसमेंट में, और जैसे ही आप बेसमेंट में आते हैं
आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे स्पेस मिलती है जिसमें सेंटर में कंसोल को रखा हुआ है। हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लिफ्ट के राइट साइड पे अगर आप आएँ तो ये डोर है जिसको आप अगर ओपन करें तो ये सनकन एरिया आपको दिया हुआ है, यानी प्राइवेट स्पेस आपको एज यूज़ कर सकते हैं। सामने वाली वॉल पे सिंथेटिक ग्रास और ट्रेवर्टिन स्टोन का यूज़ है और उसी के साथ ये यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, जैसा कि सनकन एरिया ओपन है, डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट यहाँ से आप अपनी वेंटिलेशन कर सकते हैं घर की। यानी अगर आप इस विंडो को खोल दें, सामने से वो जो डोर लगा हुआ है अगर आप उसको ओपन कर दें तो बहुत ज़बरदस्त वेंटिलेशन होती है इस घर की। एंड इसका जो बेसमेंट का वॉशरूम है वो बिल्कुल इसके साथ है। काफ़ी बड़े साइज़ का कस्टम मेड मिरर है एलईडी, और ये लेफ्ट साइड पे इसका हैंगिंग कमोड है। आगे बढ़ेंगे, ये इसके जिम एरिया है जहाँ पे अभी इक्विपमेंट्स नहीं रखे हुए, लेकिन यहाँ पे जिम की जगह आपको प्रोवाइड की हुई है। और इधर से आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले आपको इसका बेसमेंट में मौजूद अगेन बड़े साइज़ का स्टोर रूम। आपने पहले जो स्टोर देखे हैं आपको दोनों फ्लोर्स पे प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन उनका साइज़ इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा इस स्टोर रूम का साइज़ है। और इधर से आगे आते हैं तो बिल्कुल सामने आपकी नज़र पड़ती है इसके बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कूजी इन्वायरमेंट वाले लिविंग एरिया में। ये चेक करें इसका सीन, माशाल्लाह। और इधर से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले राइट साइड पे ग्लास है और सामने आप देख लें टाइल वर्क है कम्प्लीटली। सेंटर में बहुत खूबसूरत काफ़ी बड़े साइज़ की एलईडी है। और ये लेफ्ट साइड पे अगर आप डोर ओपन करें तो वो डोर है जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप बाहर से अपने गेस्ट वगैरह लाना चाहते हैं तो बाहर से इसकी जो सेपरेट एंट्रेंस बनाई गई है आप इसको ओपन करके ला सकते हैं। मैं चलें, चाबी लगी हुई है, मैं आपको ओपन करके यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे स्टेयर है। बेसिकली इस वक्त घर के फ्रंट पे हम मौजूद हैं। यहीं से स्टेयर से आपके जो गेस्ट हैं वो आएंगे और इधर से ही वो इसके बेसमेंट एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये बड़े मज़े का सीन था इसका, और मैं अब आपको एक और इसका लेविश सीन दिखाऊं जो कि 2 कनाल आपको, ये 2 कनाल का घर आपको प्रोवाइड करता है, वो है ये सीन। अगर आप इस कर्टन को आगे से हटा दें तो आपको इसके स्विमिंग पूल के एरिया का काफ़ी व्यू मिलता है। मैं इधर से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये विंडो है, इसको अगर आप ओपन कर दें तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली अपने पूल एरिया में एंटर कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको इसके यानी पूल के साथ मौजूद जो इसकी इतनी ज़बरदस्त स्पेस है ना, वो मैं दिखाता हूँ। वो शायद ही आपने किसी 2 कनाल के घर में देखी हो। सो व्यूअर्स, अब बारी है इसके बेसमेंट के बेडरूम की। अब आप खुद ही इंसाफ करें कि इसके जितने भी आपने बेडरूम्स देखे हैं वो हर बेडरूम जो है वो पिछले बेडरूम से डिफरेंट है। यही फ़र्क होता है एक डिज़ाइनर वर्क में और एक ठेकेदार के काम में। यानी कोई लोग जो हैं वो पैसा बचाने के चक्कर में उस लेवल का काम, उस लेवल की फिनिशिंग कर ही नहीं सकते जो कि एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर कर सकता है, और हर आर्किटेक्ट और हर इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं कर सकता। ये बात भी अपने माइंड में रखिएगा। कई लोग कॉपी पेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कॉपी पेस्ट करने से ही सारे काम हो जाते हैं तो इतनी वीडियोस लोग देखते हैं, तो सेम टू सेम वैसी चीज़ें क्यों नहीं बनती लोगों से। ये बहुत सारी रीज़न है। एनी हाउ, मैं अपने टॉपिक से हट ना जाऊँ इसलिए मैं इस घर की वीडियो पे रहता हूँ। यहाँ से आप चेक करें इसका बेड वॉल का डिज़ाइन। आगे बढ़ते हैं, ये है इसका प्रॉपर एंटरटेनमेंट एरिया सामने। लेकिन मैं अगेन आपको दिखा दूं, आपको यहाँ पे भी स्पेस दी गई है, इस जगह को भी आप एज अ स्टोर रूम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इसका प्रॉपर एंटरटेनमेंट एरिया। अच्छा, इस घर की एक बड़ी ज़बरदस्त खास बात है, आपने नोट करना है कि ये देखें, मैं अब सेंटर में मौजूद हूँ। राइट साइड पे आ जाएं, एंटरटेनमेंट एरिया है प्रॉपर, और लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो ये नॉन एंटरटेनमेंट एरिया है। वो रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, आप जैसे ही इसके बेसमेंट के हिस्से में आए हैं, ये है इस घर का सबसे डिफरेंट और हाईलाइटेड सीन, जो कि शायद ही आपने 2 कनाल के घर में इस तरह का सीन देखा हो कि ऊपर से लेके नीचे तक कंप्लीटली आपको यहाँ पे ट्रिपल हाइटेड स्पेस मिलती है देखने को, और डायरेक्ट अगर बारिश भी होती है ऊपर तो उसका पानी भी डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है। और ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं जिसमें टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक ओवरऑल प्रोवाइड कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इतने बड़े साइज़ का पूल है कि पूल की जगह तो आपको कम होने ही नहीं वाली किसी भी तरीके से। आप चेक करें कितना लेविश किस्म का सीन है। सीलिंग में ऊपर देखने में बहुत खूबसूरत COB लाइट्स लग रही हैं। दूर से देखें तो हमें रॉप लाइट लगती हैं, लेकिन जब आप करीब जाते हैं तो आपको देखने को नजर आता है भाई ये तो COB लाइट्स लगाई हुई हैं। और साथ में इस जगह को क्यों मैंने प्योर एंटरटेनमेंट एरिया कहा, क्योंकि सामने इसका सर्वेंट क्वार्टर नहीं भाई, इसका होम थिएटर है। ये चेक करें। अब ये सीन देखें आप, माशाल्लाह, पूरी वॉल में यहाँ पे कंप्लीटली आपको टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है, जिससे घर का जो अंदर का व्यू है ना
बेसमेंट, ये बेसमेंट और ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और ऊपर फर्स्ट फ्लोर, ये सारा फ्लो घर का ऐसे ही चल रहा है, जो कि बहुत ही लेविश किस्म का सीन है। एंड मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका होम थिएटर। इसका होम थिएटर नॉर्मल होम थिएटर की सिटिंग से बहुत डिफरेंट है। ये आपने देख ही लिया होगा, नॉर्मल जो है आपको सोफ़ाज देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। काफ़ी स्पेशियस होम थिएटर है और कम्प्लीटली साउंड प्रूफ इसको बनाया गया है। सो व्यूअर्स आगे चलते हैं यहाँ से और मैं अब आपको दिखाता हूँ जो कि मैंने आपको बताया एक ऐसा सीन जो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। मिसाल के तौर पे आपने पूल में जाना है या अब आप पूल से बाहर निकल चुके हैं, अब आप रिफ़्रेश होना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर स्पेस चाहिए ना। अब आप एंड में जो मौजूद है वॉशरूम, वहाँ पे तो नहीं जाएंगे, सारा एरिया इसका गंदा हो जाएगा भाई। उसी चीज़ का ख्याल रखते हुए यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे दी हुई स्पेस आपकी चीज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। आपको सबसे पहले वैनिटी मिलती है, ऊपर मिरर है, शावर रूम इसका अलग है, कमोड रूम इसका अलग है और वॉशिंग एरिया इसका अलग है। ये देखें कमोड है, ये इसका शावर एरिया है और यहाँ पे ये है इसका चेंजिंग एरिया। शायद ही आपने किसी घर में इस तरीके से पार्टीशन के साथ चीज़ों को प्रॉपरली डिसिप्लिन में देखा हो। सो व्यूअर्स ये ओवरऑल इस घर का हाउस टूर है। बेसमेंट में इसके बैक साइड पे 3 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं और 2 वॉशरूम्स बनाए गए हैं और उसी के साथ किचन की भी सेपरेट स्पेस दी गई है। इस घर के विजिट के लिए, इस घर की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए और इसके अलावा मज़ीद इन्फॉर्मेशन या मज़ीद विजिट अगर आप करना चाहते हैं, आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0322040551। मेक श्योर प्रॉपर्टी लोकेटर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इन फ्यूचर भी आपको मजीद खूबसूरत घरों की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।